हेलो बच्चों, मैं संजय कुमार, प्राचार्य गीता साइंस इंटर महाविद्यालय हज़ारीबाग। बच्चों, आज हम सभी कोई क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट का है सो सिलेबस को है सो देखेंगे। बच्चों, आइए हम लोग ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि कोई भी विषय को पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या होनी चाहिए कि उसके सिलेबस के विषय में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए कि हम जिस बोर्ड के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्या उसके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, क्या ये हम जानते हैं? अगर यह हम जान पाएंगे तो अच्छी से तैयारी स्टार्ट कर पाएंगे, तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लास 11th का फिजिक्स का सिलेबस क्या है जो जैक द्वारा है सो बनाया गया है। आइए सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं। मैंने क्या बोला? फिजिक्स क्या बोला? फिजिक्स क्लास 11th, फिजिक्स क्लास 11th का क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? कोर्स स्टडी या सिलेबस। तो आप सभी को ये जाने कि अब 2019 से फिजिक्स में आपको है सो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है सो पूछा जाएगा। कितना? 50 मार्क्स का। टोटल कितने होते हैं? 50 मार्क्स का, 100 मार्क्स का नहीं। ये बाद में मैं चल के बताऊंगा कि ऐसा कब से हुआ और क्यों हुआ, ये जैक के द्वारा क्या बात को रखा गया वो मैं बताऊंगा। आइए सबसे पहले तो फिजिक्स का जो है सिलेबस, उसको क्या है कि 10 यूनिट में बांटा गया है, 10 यूनिट्स में। कितना? 10 यूनिट्स। तो यहाँ हम लोग यूनिट नंबर लिख दिए। सेकेंड, इस प्रकार से हम लोग टेबुलेशन फॉर्म में देख लेते हैं। यूनिट का क्या नाम है सो देखेंगे, और वह यूनिट के लिए कितना मार्क्स है सो दिया गया। इट मीन्स इसको मैं वेटेज शब्द से, वेटेज कितना भार या उसको मार्क्स कितना अलॉट किया गया जैक के द्वारा। इससे पहले हालांकि मैंने यहाँ पर 50 मार्क्स बताया है, लेकिन जो सिलेबस बतलाने जा रहा हूँ यह पुराना सिलेबस है, वह 2018 का सिलेबस है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 50 मार्क्स को जब 2019 में कर दिया गया तो उसके बाद है सो अभी तक जैक ने सिलेबस को क्लियर नहीं किया है कि कौन सा यूनिट से कितना पूछेंगे, लेकिन ये सब यूनिट से क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा देखने को मिला है 2 सालों में। तो आइए सबसे पहले पहला यूनिट। बच्चों, अगर हम लोग किसी बच्चे का बचपन से देखेंगे और वह बचपन से लेकर के बड़ा होते होते क्या करता है, अगर ये सोच ले तो फिजिक्स में वही सब स्टडी करना है। मेरे हिसाब से मैं ऐसा समझता हूँ। अगर गौर से देखा जाए तो बच्चा जब जन्म लेता है तो वह कहाँ लेता है? वह फिजिकल वर्ल्ड में लेता है, भौतिक जगत में लेता है। एंड मेजरमेंट, और वह मापता है कि मेरे सामने से कौन कितना दूर है। बच्चा जन्म लिया, उसके बाद क्या देखता है कि वह मापता है कि बच्चा कि ये मेरे मम्मी है, पापा है, हाथ है सो करता है, चिल्लाता है, ये सब। तो वो चिल्लाना मैं मेजरमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेजरमेंट करता है कि वो कितने दूरी पर है, तो उसका मेजरमेंट करता है। और यह फिजिकल वर्ल्ड में कैसे कैसे वो बच्चा मेजरमेंट करता है और कैसे आगे बढ़ता है, मैं वही चीज़ को मैं बतलाऊँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ 2 कॉलम को बना रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर बतलाऊँगा कि ये 2018 में यह सिलेबस है सो के अनुसार दिया गया, या 3 मार्क्स है सो बोला गया कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में हम लोग देखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। इसको पहले के जो पढ़े हुए हैं
उनको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कोई कोई टीचर यूनिट एंड डायमेंशन से ही स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। नाउ देन सेकेंड जो है वह बच्चा घर में है, सेकेंड नंबर जो यूनिट है वह बच्चा घर में चलने का प्रयास करता है। तो वह चलने का प्रयास कर रहा है, चल कैसे रहा है वह नहीं जानता है। तो वह चैप्टर जिसमें हम लोग गति के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन गति क्यों कर रहा है उसके विषय में नहीं पढ़ेंगे, उसे हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स, जिसको हिंदी में गतिकी कहा जाता है। क्या? गतिकी, जिसके लिए 2018 में 10 मार्क्स दिया गया ना। अब वह बच्चा जब बड़ा होने लगता है और गिरने लगता है तो उस बच्चे को माता पिता या उनके अभिभावक क्या कहते हैं? ऐसे मत चलो, ऐसे मत चलो, मतलब ऐसे नहीं चलने का कारण बताने लगे। क्यों नहीं? वैसे चलेंगे तो गिर जाएंगे। तो वो एक कारण, मतलब चलने का कारण के विषय में भी अगर हम लोग पढ़ते हैं, यानी गति जो कर रहा है उसके कारण के विषय में भी पढ़ते हैं, उस यूनिट का नाम दिया गया क्या? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के नियम, यह भी है सो आपका 10 मार्क्स का है, सो पूछा जाता था पहले, अभी नहीं, पहले का मैं बात कर रहा हूँ। नाउ चौथा यूनिट जो है वह क्या है? जब कोई बच्चा चलने लगा, गिरने लगा, इसका मतलब क्या है? चलने लगा मतलब क्या करने लगा? वह कार्य करने लगा। तो कार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्क। तो वर्क क्या होता है वह मैं बताऊंगा। फिर वह वर्क जो किया वह किसके बराबर होता है? उसके एनर्जी के बराबर। तो वर्क, एनर्जी एंड, और वही उसको प्रदर्शित किस चीज़ में करता है? पावर के रूप में प्रदर्शित करता है, शक्ति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके लिए जैक ने इसे 6 मार्क्स अलॉट किया। नाउ जो चलने लगा वह बॉडी किस प्रकार से होगा? तो जो चलता है बॉडी, वह बॉडी आप जानते हैं कि अर्थ सरफेस पर 3 अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैंने साफ लाइन में बोला अर्थ सरफेस पर, इट मीन्स मैं यहाँ पर और जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, प्लाज्मा जैसे कुछ बच्चे जानते हैं, तो मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं वह 7 अवस्थाओं में पाया जाता है। जिनको अगर जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पर करेंगे, मैं वो 7 स्टेट्स का नाम लिख करके भेज दूंगा। अभी मैं बाद में चल करके बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो यहाँ पर जो 5वां यूनिट है वह बोला गया, बच्चा जब है सो वह पावर दिखाता है तो वह अपने माँ बाप के चारों ओर घूम रहा है, ऐसा भी होता है। तो वह चारों ओर घूमते घूमते क्या है, चक्कर लगाते लगाते उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होता है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आगे टॉर्क क्या होता है, उसके विषय में पढ़ेंगे। वह चैप्टर का नाम दिया गया मोशन ऑफ सिस्टम। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। अगर जो बच्चे का अंग्रेजी कमज़ोर होगा, वे बच्चे अगर यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे तो वो हिंदी करते जाएंगे। तो मोशन ऑफ सिस्टम मतलब यहाँ पर है सो सिस्टम का अर्थ यहाँ संहिता, शुद्ध हिंदी होता संहिता, लेकिन हम संहिता शब्द को नहीं बोल करके सिस्टम का मतलब कोई भी ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिला करके एक सिस्टम को बनाएगा। जैसे मेरा हाथ यहाँ पर है, यह एक सिस्टम को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर अगर हम कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो वो एक सिस्टम है। तो यहाँ पर है सो किसका? पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम ऑफ मोशन, यानी कि जो बॉडी है, ठीक है, और वह बॉडी कैसा बॉडी पढ़ेंगे? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मोशन। तो यहाँ अगर हिंदी आप नहीं भी बोले तब भी आप है सो इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ रिजिड बॉडी का करने का मतलब दृढ़ पिंड होता है। हिंदी अगर आप भावार्थ पर जाइएगा तो दृढ़ पिंड याद रखने में कैसा लग रहा है, लेकिन सॉलिड बॉडी यानी ठोस वस्तु अगर हम मान ले तो वह रिजिड बॉडी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आगे चल करके मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा। ये है सो 6 मार्क्स का होता है। अब बच्चा यहाँ रिजिड बॉडी के रूप में कैसे है सो अपने आप को प्रदर्शित करता है,
या हम किसी वस्तु के चारों ओर जो घूमता है उसका कैसे स्टडी करते हैं वह बाद में चल करके आप लोगों को बताएंगे। अब वह बच्चा क्या है, किसी के चारों ओर घूम रहा है, घूमने के बाद उसका है सो मन विचलित हुआ, तो उसके पिताजी है सो रात को घूमने के लिए निकले, तो साथ में लेते चल गए। तो वह आकाश की ओर देखा तो बोलता है कि पापा वह क्या चीज़ है? तो पापा बोलते हैं बेटा ये तारा है। बोलते हैं नहीं नहीं उसके बगल में क्या है? तो बोलता है ये चांद है, वो स्टार्स है, वो मून्स है। सुबह में वो उठता है तो कहता है पापा ये क्या है? बोलता है बेटा ये सन है। तो उसके विषय में बच्चे को बताया गया। तो ये सब कौन से बॉडीज़ है? ये सेलेस्टियल बॉडीज़ है, आकाशीय पिंड है। इनके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। और चूंकि वह बच्चा का उनके पिताजी के द्वारा, अगर सोचा जाए तो उस बच्चा का उनके पिताजी के द्वारा उन वस्तुओं के प्रति आकर्षण हुआ, उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या होता है यह भी बताएंगे आगे चल करके, कि ब्रह्मांड की प्रत्येक दो वस्तु के बीच क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये आप नीचे क्लास में भी पढ़े होंगे। नाउ यूनिट नंबर 7। इतना पढ़ने के बाद बड़ा बड़ा वस्तु के बीच, अब चाहे सो थोड़ा बाहर घूमने निकला तो देख रहा है नाव चल रहा है पानी में, देख रहा है कि हवाई जहाज है सो चल रहा है। तो वह अपने पिताजी से पूछता है कि पापा यह कैसे है सो नाव उसमें चलता है, हम लोग जब उसमें है सो कूदते हैं, जंप करते हैं तो वो डूब जाते हैं, आग बग, ये नहीं आग बकाता है। तो फिर वहाँ पर है सो उस बॉडीज़ का आर्किमिडीज प्रिंसिपल है सो पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हवाई जहाज है सो किस प्रिंसिपल पर है सो उड़ते हैं, वो प्रिंसिपल को पढ़ा जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो पढ़ी जाती है उसको हम लोग बोला गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। ये एक नया चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। पदार्थों का गुण। यहाँ बल्क का मतलब बड़े पदार्थों का यहाँ या छोटे पदार्थों का, यहाँ बल्क का मतलब बहुत ज़्यादा वस्तु का बात होगी। वह कैसे होगी? और वह बहुत ज़्यादा वस्तु इन नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के जो बने होंगे। तो हम लोग यहाँ लिक्विड के विषय में भी पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर है सो सॉलिड के विषय में भी पढ़ेंगे। कैसे वो आगे चल करके देखेंगे। इसमें है सो 10 मार्क्स है सो दिया गया 2018 में। नाउ उसके बाद आप यूनिट नंबर 8 जिसको बोला गया, इसके बाद बच्चा आया, घूम घाम करके आया, तो रात में है सो माँ खाना बना रही थी, तो बच्चा बोलता है कि माँ आप क्या कर रहे हो? तो बोलते खाना पका रहे हैं। तो बोलते ये कैसे पकता है? तो कैसे, यहाँ सवाल पर सवाल बच्चा के मन में, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चा जो सवाल करेगा वह फिजिक्स के अंतर्गत आता है उसके जीवन शैली में। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि वह, तो माँ बोलती है कि यहाँ आग जलाएं ना, इसीलिए। तो बोलती है आग क्या होता है? तो उनके पिताजी बोलते ये हीट है ना, हीट के कारण यहाँ पर खाना है सो बन रहा है। तो बोलता है हीट तो है, ये आवाज़ क्या हो रहा है? तो बोल रहा है कि पानी का सनसनाहट का आवाज़ है। तो वह क्या चीज़ शो कर रहा है? तो वहाँ पर हम लोग इसीलिए नेक्स्ट जो यूनिट पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हीट, ऊष्मा एंड थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मा तथा ऊष्मा गतिकी, यानी ऊष्मा के कारण कैसे गति होती है वह भी हम लोग पढ़ेंगे। उसको हम लोग आगे के यूनिट में बताएंगे कि ऊष्मा के कारण कौन, हीट इंजन कैसे बना, आपका है सो रेफ्रिजरेटर कैसे बना, ये आगे चल करके हम बताएंगे जब डिटेल्स में पढ़ाएंगे उस समय। आज हम लोग केवल सिस्टम क्या पढ़ना है सो बता रहे हैं। और थोड़ा सा अगर देख लिया जाए कि बच्चा जन्म से लेकर के आगे जैसे जैसे बढ़ता है क्या क्या करता है, कैसे कैसे पढ़ता है, वही चीज़ पढ़ना है फिजिक्स में। और बहुत ज़्यादा नहीं, केवल उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है वो चीज़ आगे हम लोग देखेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसको 5 मार्क्स दिया गया जैक के द्वारा। नाउ अब बच्चा है सो वहीं खड़ा था, तो खाना बनने का ढक्कन जो है उठ गया, या तो सीटी प्रेशर कुकर लगा तो ऊपर में वाष्प है सो उड़ने लगे। तो वहाँ पर है सो फिर से उसका सवाल में आया ये क्या है? तो वो उस तरह की चीज़ें जहाँ हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं
यहाँ पर चैप्टर का नाम जो दिया गया वह बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। परफेक्ट मतलब आदर्श, परफेक्ट आइडियल गैस, आइडियल गैस एंड, और वह जो चलता है काइनेटिक गतिज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब गैस का गतिज ऊर्जा का सिद्धांत क्या होता है। इसको भी एसो जैक ने 5 मार्क्स दिया। नाउ लास्ट, बच्चा सुबह फिर हुआ, तालाब की ओर गया, वहाँ पत्थर मारा, तो वहाँ पत्थर मारा तो गोल गोल इस प्रकार से है सो उसमें आकृति है सो बना। बच्चा बोलता है कि यह क्या चीज़ है। उसके पिताजी कहते हैं बहुत क्वेश्चन तुम कर रहा है, यह तरंग है। तरंग है तो बोलता है वो तरंग क्या होता है। तो हाँ, हम लोग नेक्स्ट जो यूनिट पढ़ेंगे उसको बोलते हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स। इसको है सो 10 मार्क्स दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैं क्या बोल रहा था कि 10 यूनिट्स है। कितना है? 10 यूनिट्स है। ये 2018 तक बांटा गया। इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ टोटल 70 मार्क्स आ जाएगा। अगर नहीं दिख रहा होगा नीचे में तो आप जोड़ करके देख लीजिएगा कि क्या है। यहाँ से यहाँ अगर इस सभी को जोड़िएगा तो 70 आएगा। और सिलेबस में अब क्या हो गया है? 50 मार्क्स। इसका मतलब 20 मार्क्स कहाँ से घटाया है वह नहीं बताया है। तो अब आप कहिएगा कि सर हम लोग फिर पढ़े कैसे? तो बिल्कुल सही बात, आपका मन ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग पढ़े कैसे। तो मैं आप लोगों को केवल एक जानकारी दे दूं कि इसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ें हैं। आप उनको सभी चीज़ पढ़ना होगा। आपको किससे कितना यूनिट, कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये अभी 2 साल में फिक्स नहीं हुआ है और ना बतलाया गया है जैक के द्वारा। इसलिए हम कहेंगे कि इस पर आप अभी ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये पुराना सिलेबस था। इसीलिए आप लोगों को जो नोट्स में लिखा गया है वह ऐसे करके लिखा गया है कि जैक ने अपलोड नहीं किया है 2019 के बाद का सिलेबस को। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से दूसरा कॉलम भी दिया गया है कि हम इसको नहीं बतला पाएंगे। ठीक है बच्चों, यह तो हुआ सिलेबस। अब एक एक करके हम लोग ये जान लें कि बहुत सारे गार्जियन और बच्चों के बीच में मतभेद मैं प्रायः सुनने के देखता हूँ। बच्चे बोलते हैं कि और गार्जियन भी बोलते हैं कि अब पढ़ाई दूसरा हो गया, अब हम लोग ऐसे पढ़ते हैं वैसे। ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले पढ़ाई होती थी आज भी वही पढ़ाई है, केवल तरीका चेंज है। तरीका क्या है? पहले की पढ़ाई में अगर गौर से देखेंगे तो फिजिक्स को, अगर गौर से आप देखेंगे तो फिजिक्स को यहाँ से यहाँ यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 7 तक इसको पहले लोग जीपी, जनरल फिजिक्स, जी से जनरल, पी से फिजिक्स, जनरल फिजिक्स या इसी को मैकेनिक्स के रूप में जाना जाता था। मैकेनिक्स के रूप में जाना जाता था। इसीलिए पुराने लोग अगर पढ़े हुए मिलेंगे तो वो बोलेंगे कि क्या आपने मैकेनिक्स पढ़ा है? तो आप ये नहीं बोल दीजिए कि नहीं हम लोग है सर मैकेनिक्स नहीं जानते हैं। मैकेनिक्स यही है 1 से लेके 7 तक। पुराने लोग जो और पढ़े हैं वो लोग ये दोनों यूनिट भी पढ़े हैं। जो 11th 12th ISC किए हैं वो भी यही पढ़े हैं, लेकिन उस समय नाम क्या होता था? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब कहिएगा सर तो ये चैप्टर क्यों बांटा गया? बिल्कुल सही। आप जब छोटे थे आप धीरे धीरे बड़े कैसे हुए? तो उसी प्रकार से धीरे धीरे ही क्लासिफिकेशन हुआ कि कौन सा पार्ट को क्या और नाम दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि यह चीज़ें अलग हो गई। नेक्स्ट यहाँ इसको है सो पुराने लोग इसको साउंड्स चैप्टर के नाम से जानते हैं। तो अब बताइए कि क्या अभी का सिलेबस और पहले का सिलेबस अलग हो गए? नहीं बच्चों, आप इसलिए इस तरह की बातों को घर पर नहीं लाइएगा। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो पहले पढ़े हैं अभी भी वही पढ़ाई है, केवल तरीका चेंज है कि उसमें डिफाइन कर दिया गया है। पहले डिफाइन था केवल बुक के हिसाब से। तो अब हम यहाँ पर क्या बोलना चाहेंगे ये सिलेबस को बताते हुए, अगर आप लोग गौर से देख रहे होंगे तो
आप ये जितने भी चीज़ हैं वो सारे के सारे लगभग चीज़ जो बातों को मैंने रखा, आप देखिए, चाहे काइनेमेटिक गति हो, गति का नियम हो, कार्य ऊर्जा और शक्ति हो, गुरुत्वाकर्षण हो, ऊष्मा तथा ताप हो, चाहे दोलन हो और तरंग हो, ये सब आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। इसीलिए 11th क्लास का अगर आपको फिजिक्स को देखना है तो आपको 9th क्लास का NCERT का बुक या कोई साइड बुक साथ में रखने की आवश्यकता है, जिससे आपको अगर थोड़ी बहुत बेसिक में कमी भी आएगी तो आप उस बुक को पलट करके देख सके। मुझे लगता है कि आज आप सभी को सिलेबस के विषय में बता दिया गया। ये बताया गया कि 2018 तक क्या है सो सिस्टम था। अब 2019-20 में ये सिस्टम जो आया 50 मार्क्स को, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सिलेबस को कॉपी में लिख ले। नेक्स्ट वीडियो से मैं फिर मिलूँगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलूँगा, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसको मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट टॉपिक से। पहले तो 50 मार्क्स को बताऊँगा, उसके बाद, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।